प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। इसको मौसम को लेकर आपको बड़ा अपडेट भी दे दें। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये मौसम का बदलता हुआ मिजाज देखा जा रहा है। प्रदेश में मावठ से किसानों के चेहरे खिले हैं, तो फसलों को वरदान साबित होने की अब मावठ है। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी बहुत जिलों में जारी किया है। चाहे हम जयपुर की बात करें, दौसा की बात करें, अलवर की बात करें, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मेघ गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव, सतवीर सिंह राठौर। सतवीर, क्या कुछ जानकारी बदलते हुए मौसम को लेकर, और फिलहाल आप कहां मौजूद हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो मौसम में जो बदलाव आया है उसके बाद में जो सर्दी का जो एहसास है वो तो हो रही है, और इसके साथ ही जो हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो कई जिलों या कई इलाकों के अंदर हम बात करें राजधानी जयपुर की, तो वहाँ पर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के लिए ये जो मौसम बदलाव है वो कितना फायदेमंद रहा है और आगे किस तरह से रहने वाला है ये मौसम, इसके बारे में पूरी जो बात है हम करेंगे। हमारे साथ में जो मौसम विभाग के जो निदेशक हैं राधेश्याम जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। तो लगातार अभी बदलता मौसम नजर आ रहा है, ठिठुरन भी हो रही है, सर्दी का एहसास भी हो रहा है, तो इस मौसम का मिजाज अभी क्या कहेगा आने वाले दिनों के अंदर भी या आज भी? देखिए, इस विंटर सीजन का ये पहला एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और लगभग पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम बरसात दर्ज भी हुई है। और अब यदि बात करें तो फिलहाल ये सिस्टम कमज़ोर जरूर हुआ है, लेकिन इस सिस्टम का जो असर है अभी भी मैं कहूँगा कि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। आप यदि लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर से भी देखें तो आप देखेंगे कि ये जो जयपुर संभाग का जो इलाका है, शेखावटी का एरिया है, इसके अलावा जो भरतपुर संभाग है और कोटा संभाग, यानी जो पूर्वी राजस्थान या उत्तर पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं, इनमें अभी भी क्लाउड्स छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश और हल्की बारिश का जो दौर है वो जारी है। इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं, जो बॉर्डर से लगते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जो आसपास के इलाके, इनमें फिलहाल जो है वो वेदर ड्राई हो चुका है, सिस्टम का असर समाप्त हो गया है। तो अब चूंकि सिस्टम कमज़ोर हुआ है, इससे अब ओलावृष्टि या कोई थंडरस्टॉर्म या कोई हेवी रेन जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान के जो जयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है, इसके अलावा जो कोटा संभाग है, इनमें अभी भी अगले 3-4 दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो अभी अगले 2-3 दिन जो है वो कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरा दर्ज हो सकता है और पूर्वी हवाओं के प्रभाव से बादलवाई रहने से दिन का जो तापमान है वो 5 से कहीं कहीं 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रिपोर्ट होगा। इससे दिन में ठंड का असर बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान जो है फिलहाल औसत के आसपास है, यानी बहुत ज्यादा गिरावट जो है वो अभी माना जा सकता है कि अभी जो सर्दी के जो सितम है या तेवर कहे जा सकते हैं, अभी थोड़े बहुत जारी रहेंगे और जिस तरह से जो एहसास अभी हो रहा है उसका 3-4 दिन का जो लगातार असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, पूर्वी राजस्थान में जैसे सिस्टम का असर अभी 2-3 दिन कंटिन्यू रहेगा, बादल छाए रहने से पूरी तरह से धूप नहीं निकलेगी, तो दिन का जो पारा है वो अभी भी औसत से नीचे रिपोर्ट होगा। इससे जो दिन में ठिठुरन है या जो सर्दी का जो एहसास है वो बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरी बात, अगर किसानों की बात करें, देखिए जिस तरह से मौसम में बदलाव होता है तो किसानों की चिंता की लकीरें भी बढ़ती है। अगर इस मौसम की बात करें, इस बारिश की बात करें, तो ये कितना फायदेमंद रहेगा किसानों के लिए, क्योंकि कई फसलों को नुकसान होने की बात आएगी या उनको फायदा पहुंचाने की जो चीज़ है वो सामने आएगी? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो ये रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। केवल जो ओलावृष्टि या जो थंडरस्टॉर्म जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसको यदि छोड़ दें तो ये रिमझिम बारिश या इस सीज़न में खासकर जो रबी की फसलें हैं, चाहे वो मुख्य फसलें हैं, चाहे जो सब्जी या इस टाइप की जो फसलें हैं, इन सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इससे मॉइस्चर जो है वो सॉइल में अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा और पानी की जो आवश्यकता है वो आने वाले दिनों में बिल्कुल कम हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि ये जो सिस्टम है या ये जो बारिश का जो दौर है वो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो बारिश की अगर बात करें तो अभी पिछले 24 घंटों में जो बात करें तो सर्वाधिक बारिश कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली है, और आगे अगर बारिश की या हल्का बूंदाबांदी की बात करें तो वो कौन से इलाके रहेंगे, जिले रहेंगे जहाँ पर इस तरह का जो दौर चलता हुआ नजर है? देखिए, पिछले 24 घंटों में सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा रेन हुई है, करीब 30 mm के आसपास रेन हुई है। इसके अलावा जो आप क्लाउड्स देख रहे हैं, ये जो सवाई माधोपुर के आसपास दौसा, जयपुर, भरतपुर डिवीजन, ये सारे बेल्ट में हल्की बरसात का दौर है। कहीं पे 5-10 mm, कहीं 15 mm की जो बारिश का जो आंकड़ा है वो रिपोर्ट होगा।
और आने वाले दिनों में जैसे बताया कि बहुत हल्की बारिश होगी, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ से जो है वो नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका आंशिक असर रहेगा। बादलवाई रहने से हल्की बारिश, ड्रिजल या बूंदाबांदी जैसा सिस्टम अभी पूर्वी राजस्थान में रहेगा, तो इससे मॉइस्चर भी बना रहेगा। और बारिश की अमाउंट की यदि बात करें तो काफ़ी कम लाइट रेन जो है वो 5-7 mm, 2 mm, 10 mm से, इससे ज़्यादा नहीं हो। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम के बारे में पूरी जो जानकारी है वो राधेश्याम जी ने यहाँ पर बताई कि आगे जो 3 से 4 दिन है वहाँ पर जो माहौल है वो इस तरह से रहने वाला है, यानी कि मौसम जो है वो खुशनुमा होगा और खासतौर पे हल्की जो बूंदाबांदी का जो दौर है वो भी यहाँ पर जारी होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में जिस तरीके से अगर जो मौसम में बदलाव हुआ है, हल्की जो बारिश का जो दौर चल रहा है वो भी एक किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि रबी की जो फसल है उसके लिए पूरा तरीके से जो फायदेमंद है वो बात सामने आ रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है उसके बाद में राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी जो पर्यटन स्थल है, वहां पर भी जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, घूमने का जो आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी तरीके से इस मौसम के मिजाज के बीच में वो रहकर अपने परिवार के साथ में कुछ पल बिता भी रहे हैं। जी ठीक है सतवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और राधेश्याम जी से बात करने के लिए। तो हमारे साथ सतवीर जुड़े हुए थे और साथ ही साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम जी से उन्होंने खास बातचीत की कि पूरे मौसम की जानकारी को लेकर उन्होंने समझाया किस तरह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, उसी की वजह से जो ये मौसम में बदलता हुआ मिजाज है वो देखा जा रहा है।